नमस्कार दोस्तों, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो आपने बीते कुछ समय में G20 समिट के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसकी मेज़बानी इस बार भारत कर रहा है। और यह G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन परिसर भारत मंडपम में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए 30 से ज़्यादा देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, प्रतिनिधिमंडल, देश के शीर्ष अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और प्रमुख बैंकों के गवर्नर्स भारत आ रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है और जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं ताकि मेहमानों की सुरक्षा में कमी ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं G20 समिट क्या है और इस G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन से देश इस G20 के सदस्य हैं और यह काम कैसे करता है, इसके अध्यक्षता का चुनाव कैसे होता है और यह अध्यक्षता कितने समय तक रहती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे G20 के बारे में सब कुछ विस्तार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं। हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली, विकासशील और एडवांस इकोनॉमी वाले देश का एक ग्रुप है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। दोस्तों, इस ग्रुप ऑफ 20 की जरूरत महसूस की गई सन 1999 में, जब पूरा एशिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। अब जर्मनी में की गई G8 की मीटिंग में एशिया के आर्थिक हालातों को देखते हुए G20 का गठन किया गया, जिसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देश के वित्त मंत्री और केंद्र बैंक के गवर्नर्स को बुलाया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था विश्व के समक्ष जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उनका आपसी डिस्कशन से हल निकालना तथा ग्लोबल इकोनॉमी को मजबूत करना। लेकिन वर्ष 2007 में आए आर्थिक और वैश्विक मंदी के बाद G20 को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया और इस संगठन के मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल चैलेंजेस तथा ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करने के साथ साथ और भी एजेंडे शामिल किए गए, जैसे वित्तीय बाजार, व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, रोजगार बाजार में महिलाओं की उन्नति, जलवायु परिवर्तन, हेल्थ। और अब बात करें G20 शिखर सम्मेलन के काम करने के तरीके की, तो दोस्तों G20 की मीटिंग्स को 2 ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है। पहला ट्रैक है फाइनेंशियल ट्रैक, इसमें देश के वित्त मंत्री तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर और मुख्य अधिकारी इसमें फाइनेंशियल रेगुलेशन, राजकोषीय मुद्दे और करेंसी को लेकर विचार विमर्श करते हैं। और दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक, जिसमें राजनीतिक जुड़ाव, कृषि, डेवलपमेंट, ऊर्जा, भ्रष्टाचार, हेल्थ आदि इश्यूज पर चर्चाएं की जाती हैं। अब बात करें दोस्तों G20 के प्रेसिडेंटशिप की, तो इसका कोई स्थायी प्रेसिडेंट नहीं है। हर साल एक रोटेट प्रणाली के तहत इन्हें 19 देशों में से एक देश अध्यक्षता को प्राप्त करता है। लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए इन 19 देशों को 5 ग्रुपों में बांटा जाता है और जो देश उस समय का अध्यक्ष होता है वह सर्वसम्मति से किसी दूसरे ग्रुप के एक देश को अध्यक्षता सौंपता है और फिर 1 साल तक वह देश अध्यक्ष रहता है। लेकिन इसका सारा काम ट्रोइका के तहत होता है। ट्रोइका कहते हैं दोस्तों ट्रायंगल को, या 3 घोड़े के समूह को भी ट्रोइका कहा जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार पास में जो देश अध्यक्ष था, प्रेजेंट में जो अभी है और फ्यूचर में यानी अगले साल जो देश इसका अध्यक्ष होगा, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे अभी इसका अध्यक्ष भारत है। भारत को यह अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से मिली थी और 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा और इसके बाद यह अध्यक्षता ब्राजील के पास चली जाएगी। लेकिन इस पूरे साल में G20 के लेकर जो भी कार्य हुए हैं वो इन तीनों देशों के देखरेख में ही हुए हैं। इसे ही ट्रोइका कहते हैं। और इसलिए दोस्तों, दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों के होते हुए भी G20 का अपना कोई मुख्यालय नहीं है। जिस देश के पास इसकी अध्यक्षता होती है वही इस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कराता है। तो दोस्तों, G20 का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। अभी इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। तो 9 और 10 सितंबर को यह G20 शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में संपन्न होने जा रहा है। इन 20 देशों के अलावा भारत ने 9 और देशों को सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है,
जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन। और भारत ने इसकी थीम रखी है वसुदेव कुटुंबकम, जो महाउपनिषद का शब्द है। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है दोस्तों कि यह सारी दुनिया एक परिवार है। और इसी विचारधारा के साथ इस G20 की थीम रखी गई है वसुदेव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। जय हिंद।